हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बॉय चैनल, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी पैदा करते हैं। आज इस वीडियो में थोड़ा सा ईडी के बारे में, ईडी नाम तो सुना ही होगा, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम थोड़ा सा इन टर्म्स को भी समझेंगे, हवाला क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ब्लैक मनी क्या होता है, और बेसिक सा एक ब्लैक मनी बोलते समय जो आपके अंदर मिथ एक जनरेट होता है तो उसको भी क्लेरिफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। कभी सोचा है ब्लैक मनी, नाम से समझ आ रहा है ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी का इसका दिमाग में जाता है एक संकेत कि अरे भैया काला धन, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ सा है। पर ऐसा नहीं है। कोई भी मनी जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है वो कहलाएगा ब्लैक मनी, भले आपने मेहनत से कमाई हो। जैसे कि मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ वीडियो, कल को मान लीजिए मैं इससे 50 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अब ये पैसा मेरे पास कौन देगा? ऐसा तो नहीं पैसा बैग में भर के यूट्यूब वाले मेरे घर को भेजेंगे, ऑनलाइन क्रेडिट होगा। तो जो ऑनलाइन पैसा क्रेडिट होगा उस पे कुछ जीएसटी लगेगी, कुछ क्योंकि मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया तो मेरे को 30% क्या देना होगा, इनकम टैक्स भी देना होगा, फलाना चीज़ें, बैंक गेटवे चार्जेस भी, यानी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, लगती हैं जब हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये जो पैसा है, अब ये कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। और ये टैक्स कौन ज़्यादा देगा? अब जो 2 रुपये कमा रहा है वो ज़्यादा देगा या 2 करोड़ वाला, यानी कि ज़्यादा कमाने वाले। तो जितने भी अमीर लोग हैं उन्हीं के टैक्स से क्या होता है, सरकार को पैसा जाता है और फिर उसी पैसे से वो फ्री का राशन, जो भी चीज़ें फ्री का है, कोविड के वैक्सीन हो गए, ये फला चीज़ें करते हैं। सो ब्लैक मनी कोई भी पैसा है जिसका आपने टैक्स नहीं दिया है। ये मैं सोचना गलत पैसा, गलत तरीके से, गलत काम से, ड्रग्स से कमाया हुआ, ये ऐसा कुछ वो मतलब नहीं, ठीक है। ब्लैक मनी सिंपली वो पैसा जिसका आपने टैक्स नहीं दिया है, समझ गए? ठीक है। नाम सुना होगा हवाला। एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजते हैं तो क्या लगता है? कस्टम ड्यूटीज लगती, वो तो खैर सामान भेजने पे भी लगती हैं, पर जब पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कई बार अपनी आईडीज, प्रूफ देना पड़ता है। अब अगर मैं लीगल तरीके से भेज रहा हूँ कि मतलब मैंने टैक्स दिया है, सब कुछ है, लीगल पैसा है, यानी कि मेरा पैसा क्या है, वाइट मनी है, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर कल को मान लो मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ, टैक्स चोरी कर रहा हूँ, हालांकि ये काम बिल्कुल गलत है, पर मान लो ऐसा काम कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा? मैं हवाला के थ्रू उस पैसे को भेजूंगा। क्यों? क्योंकि हवाला के एजेंट्स होते हैं, मतलब बेसिकली काम इनका ये है कि एक देश से पैसा लेके, मतलब मान लो मुझे इंडिया में पैसे भेजने, मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, ठीक है। अब मुझे घर में पैसे भेजने अपने, अब मैं क्या करूँगा, हवाला के एजेंट को जाके दे दूंगा पैसा, 10 करोड़ रुपए मान लो दे दिए। अब अमीर हूँ मैं, ठीक है, 10 करोड़ दिए। अब वो क्या करके देगा? वो इंडिया में जो उसका एजेंट होगा उसको वो पैसे किसी तरीके भेज देगा, वो भेजेगा नेपाल, नेपाल से फिर यहाँ, मतलब अलग अलग उनके पाथवेज होते हैं जिससे कि उन्हें ट्रेस ना करा जा सके। बेसिकली क्या करते हैं, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, जब ट्रांसफ़र होकर पैसा आ गया उसको कैश विड्रॉल कर लेते हैं। अब जब कैश में विड्रॉल हो गया तो लिंक टूट गया। देखो, ऑनलाइन जब तक पैसा रहता है तो हमें ये गवर्नमेंट को या बैंक को पता रहता है पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, पर एक बार को वो क्या हो गया, विड्रॉल हो गया, तो अब क्या होगा, वो पैसा ऐसा नहीं विड्रॉल करके खर्च करते हैं, विड्रॉल करके दोबारा डिपॉजिट करते हैं, पर किस अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे ये तो किसी को नहीं पता। तो जैसे ही कैश विड्रॉल हो जाता है, लिंक टूट जाता है नेटवर्क का। इस तरीके से हवाला बाजार में क्या होता है, एक्सचेंज कर देते हैं पैसों को। मैं बेसिकली बीच बीच में फोटो चला रहा हूँ इसीलिए, जिससे कि आप समझ सकें ये बाजार कितना बड़ा हो गया। हालांकि अभी आप सभी में भी बच्चे होंगे या ज़्यादातर स्टूडेंट्स होंगे, तो आप लोग अभी ये चीज़ें शायद नहीं करना जानते हैं, हालांकि बड़े होकर भी नहीं करना जाने तो वही बेहतर होगा। पर ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आपको पता जरूर होना चाहिए। कल को फंस जाओ फिर पता चले तो फिर उससे अच्छा है पहले ही पता होना चाहिए। फिर मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा लॉन्ड्री आपने जानते होगे जहाँ कपड़े वपड़े धुलते हैं, तो मनी की लॉन्ड्रिंग यानी पैसे को धुलना है। यानी किस पैसे को धुलोगे? जो गंदा होगा, गंदे कपड़े को धुलते हो कि साफे को धुलने लगते हो? सो काला धन को यानी ब्लैक मनी को, जिसका टैक्स नहीं दिया, ब्लैक मनी मतलब ड्रग्स से कमाया हुआ नहीं, ब्लैक मनी को क्या कर दिया, वाइट मनी में करना, लीगल कर देना। जिस तरह अभी एक रूल चल रहा था इलेक्ट्रोल बिल, आपने सुना ही होगा, तो उसमें क्या था कि भाई उसमें, उसके बाद छोड़ो, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू बहुत सारी चीज़ें। मतलब मेरे पास 10 करोड़ काला मनी है, अब मैं क्या करूँगा, ये 10 करोड़ रुपए किसी इंसान को दे दूंगा, बोलूँगा तुम एक कोई ज़मीन देख के खरीद लो, उस पर घर बनवा लो, रेंट पे दे दो। अब क्या होगा, मेरा जो 10 करोड़ था वो कहीं ना कहीं जाके एसेट के तौर पे लग गया और उससे वो धीरे धीरे पैसा मेरे को फिर आ रहा है। अब ये धीरे धीरे आ रहा है तो मैं बैंक में दिखा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। वो मान लो 10 करोड़ रुपए मैं ड्रग्स लाया या कहीं से भी लाया,
समझ गए। यानी इस तरीके से बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं, आपने जानते भी होंगे। पर हाँ, ये सभी चीज़ें रोकने के लिए भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय थी, जिस समय ईडी बना है, उसके बाद क्या हुआ है, PMLA लॉ लेके आए, प्रिवेंशन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये सन 2000 में इसको लाया गया। इसके तहत जो भी भैया ये करता वर्ता पकड़ा गया, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को साफ सुथरा, उसको 3 साल की सज़ा, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर भैया ऑफेंस और भी ज़्यादा जघन्य है तो 7 साल की सज़ा, और जो कर्जा दोगे वो तो अलग है, 50 लाख तक का है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे काम कभी ना ही करना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर PMLA समझ गए। इसी के साथ एक और एक्ट है जो कि ईडी जिस पे काम करती है। अगर मैं ईडी की बात करूं तो इस ईडी का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। पैसों का हेर फेर ना हो पाए, क्योंकि पैसों के आगे तो हर चीज़ बिखर जाती है, इवन सरकार भी देखा ही होगा आपने। तो खैर, तो ईडी बनाया गया था 1956 में, जवाहरलाल नेहरू की इसमें गवर्नमेंट थी। यही देखते हुए बनाया गया कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए। दूसरा, जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी पैसा जब यहाँ से वहाँ जाता है, बाहर से यहाँ आता है, इसमें कोई घपला ना कर पाए। यानी करेंसी जब बदलती हैं, जैसे इंडियन रुपीस डॉलर में बदलेंगी, इस जगह पे कोई फालतू का मतलब टैक्स चुराना या कुछ भी चीज़ ना कर पाए, इसलिए लेके ये एक्ट्स को लेके आया गया। अब एक्ट्स तो आ गए, कानून तो बन गया, अब कानून को पालन भी कराना है, जिसके लिए ईडी नाम से ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट का मतलब होता है कि जो काम कराए, मतलब डायरेक्टर, और एनफोर्समेंट यानी फोर्सफुली, ताकत से, दबाव लगा के। नाम भी ताकतवर है और पोस्ट भी ताकतवर है। कैसे फॉर्म भर सकते हो, तो ईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। ईडी हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ईडी डालोगे, ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, उसमें आपको इस समय वैकेंसी दिख रही होंगी। अगर मैं बात करूँ तो जनवरी में वैकेंसीज आई हैं, हालांकि अब आप लोग तो भर ही नहीं पाओगे, आप लोग का ग्रेजुएशन भी शायद ना हुआ हो अभी, और जिसका हो गया है प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। ईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख लेना क्या होना है क्या नहीं। तो ईडी समझ गए। ईडी का काम क्या है, यही ये जो काला बाजारी ये सब रोकना है। हालांकि ठीक है, हालांकि बोल दिया मैंने ये काम है इसका। हालांकि होता क्या है आपको पता है, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई या कुछ भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, चल रही है कंटिन्यूसली। आपने एक से एक सट्टा बाजारी, मतलब एक से बड़े ऐप देख रहे होंगे जो सचिन तेंदुलकर बड़े बड़े टीवी स्टार पे प्रमोट कर रहे हैं, पर ईडी का कोई सख्त कानून बना रही है? आप खुद बताओ, ये जो लक बाई चाम, यानी जो क्या बोलते हैं यार इस चीज़ों को, सट्टे को और क्या बोलते हैं, लॉटरी टिकट्स, ये जो बिजनेस चल रहा है ब्लैक मार्केट का ही बिजनेस है, ये काले मनी को ही वाइट मनी करने का बिजनेस है। आप पर जो नॉर्मल लोग होते हैं, गरीब या हम जैसे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। हम लोग को लगता है वो लॉटरी मिल गई 1 करोड़ रुपए, पर उस 1 करोड़ में उन्होंने अपनी बैंक डिपॉजिट वगैरह वगैरह मतलब अपने चार्जेस कटा के हमें दे दिए, ठीक है। पर हमने भी हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग, जैसे MPL हो गए, ये सभी में जुड़े रहते हैं, और हम सभी का कलेक्टिवली पैसा उनके पास जाता है। एक तो कमा भी रहे हैं, दूसरा उनका जो मनी है, जब भाई सर्वर लगाया, 1000 चीज़ें खरीदी, उसमें क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया। अब वो मनी वाइट मनी में तब्दील हो गया, एसेट बन गया। अब उसको वो बेच सकते हैं किसी दूसरी बड़ी कंपनी को, नहीं तो खुद ही चलाएंगे, पैसा कमाएंगे। इन सब पे ईडी को क्या करना चाहिए, कम से कम कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप देखने को पाएंगे न्यूज़ में, तो ईडी वार्निंग देती रहती है, उसके बाद भी इनको क्लीन चिट दिलवा देती है। क्यों? क्योंकि ईडी पर भी दबाव होता है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जाने के हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है इस समय, तो ऐसा दबाव ना रहे इसलिए भी बहुत सी पोस्टिंग और भी हैं। हालांकि काम अपने उस स्तर पे होता है, बेस्ट होता है, पर फिर भी इसको और अपग्रेड करने की जरूरत है। ओके, तो ये FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा संगठन समझ लीजिए, कई के देशों का है, जिसमें ये लोग नज़र रखते हैं बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, मतलब जो 10 करोड़ 20 करोड़ से ऊपर हैं, उसी पे नज़र रखते हैं कि किस देश में कितना ज़्यादा डिपॉजिट्स हो रहे हैं। क्योंकि ये फॉरेन जो डिपॉजिट्स हैं, ये कई बार टेरर यानी आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, आतंकवाद को फाइनेंस, क्योंकि भाई आतंकवादियों को बंदूक खरीदनी, बंदूक के लिए पैसा चाहिए। अगर उन तक ये पैसा पहुंच गया गलत तरीके से और मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, सही से ध्यान नहीं दे पाया, तो वो तो बंदूक खरीद लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे सभी को पता है। सो ऐसी चीज़ें ना हो पाए, टेरर को रोकने के देखो बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक ये भी तरीका है, ठीक है। तो ये कई सारे ग्रुप ऑफ नेशंस ने कर लिए हैं, कलेक्टिवली फॉर्म कर लिया है, और पाकिस्तान हो गया, घाना हो गया, ये जो कंट्रीज़ हैं, और इथोपिया हो गया, इन सभी को क्या है, ग्रे लिस्ट भी कर दिया है इस ग्रुप ने। क्यों ग्रे लिस्ट किया?
क्योंकि भैया इन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद से कांटेक्ट, यानी इन लोग के वहाँ से पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखने को मिला। हालांकि भारत सरकार ने ही पाकिस्तान को तो खास तौर पे भारत सरकार ने कराया, और बाकी देशों में तो ऐसे ही उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। पाकिस्तान का थोड़ा बहुत लेवल है, पर इंडिया ने उसको क्या किया, लेवल को डिग्रेड कर दिया बता के। हालांकि देखिए पाकिस्तान, इंडिया, ये सभी अपने अपने, देखिए हर देश अपने लोगों को प्यारा होता है, पर कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ों में अगर देश गलती करता है तो फिर सोचना पड़ता है, फालतू में उन लोगों को भी सुनना पड़ता है जो बेचारे उस देश के नागरिक हैं। जैसे इंडिया में कल को कोई गलती होती है, हुई हैं बहुत सी गलतियां हैं, एक से एक आपको पता होगा, बहुत से ऊंच नीच जाति के कानून हैं, तो इसके लिए हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ता है कि नहीं। उसी तरीके से सेम उसी लॉजिक से पाकिस्तान में भी कुछ एक फालतू लीडर्स की वजह से इस टाइप से मतलब उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है, पर इससे कोई वो नहीं फर्क पड़ता है। हम लोग ग्रो करेंगे और देश में आगे अपना नाम करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो गलती किसी ने की है वो गलती हम नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री क्रिएट भी करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक हो गई। फिर बचा टैक्स हेवन। बेसिकली टैक्स हेवन एक ऐसी चीज़ है, नाम से ही समझ रहा है, टैक्स और हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग और टैक्स मतलब टैक्स। टैक्स मतलब जब आपका टैक्स कटेगा, जैसे कि अभी जब आप कमाने लग जाओगे तो आपका जब पैसा कटेगा ना, मतलब कम मिलेगा, टैक्स कटेगा, तो आपको फीलिंग बैड होगा। हालांकि वो बहुत ज़रूरी है, देश को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए टैक्स वो लेते हैं, और अच्छी चीज़ है, टैक्स आपको देना भी चाहिए। यू शुड बी अ गुड टैक्स पेयर। बट टैक्स हेवन से मेरा ये कहना है, कुछ एक कंट्रीज़ क्या हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गई, मॉरिशियस हो गई, एक और आइलैंड ग्रुप है, ये सभी जो कंट्रीज़ हैं, ये सभी ने अपना वो अलाउ कर दिया है कि भैया कोई अगर कल को बंदा हमारे यहाँ आता है, तो अगर वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है पैसा, स्विट्जरलैंड में जैसे स्विस बैंक हो गई, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, अगर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम केवल उस बंदे को छोड़ के बाकी किसी भी दूसरे इंसान को नहीं डिटेल्स देंगे कि वो पैसा किसने भेजा। जैसे कि अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में हो रहा था, एसबीआई ऐसा काम करना चाह रही थी, पर एसबीआई भूल गई थी कि एसबीआई किसकी बैंक है, भारत सरकार की बैंक है, भारत के लोगों की बैंक है। भूल गई थी तो याद दिला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसी तरीके से स्विट्जरलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया, और एक आइलैंड ग्रुप है, क्या नाम है, कीलैंड शायद नाम है उसका। तो इनमें क्या है कि इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ऐसे रखा है कि भैया कल को कोई आदमी आता है या फिर इन्वेस्ट करता है हमारे देश में, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको पैसा बचाना है वो क्या करेंगे, इन बैंकों में डाल देंगे अपना पैसा। अब कैसे भेजेंगे, हवाला के थ्रू। अब डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते, डायरेक्ट देखो अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो अपने अकाउंट से, तो भारत सरकार की बहुत सी एजेंसीज हैं जो कि उस पर मतलब उस पर क्या करती हैं, ट्रिगर रहती हैं। 10 लाख से ऊपर का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको फोकसफुली देखा जाता है कि कहीं कोई गलत टेरर अकाउंट्स या फालतू के डीमैट अकाउंट, बहुत सारे तरीके हैं, वो लोग पता कर लेते हैं भैया कहीं ये गलत चीज़ से तो नहीं वो है, कहीं गलत पैसा तो नहीं आ रहा है। तो टैक्स हेवन का यही है कि वो लोग ये जो डेटा है सरकार अपने पास रखती है। अब तुम डायरेक्टली नहीं इन स्विस बैंक में जमा कर सकते हो, डायरेक्टली भेज दोगे तो पता चल जाएगा यहीं से, क्योंकि यहीं से सर्वर से इतना डेटा ऑपरेट हुआ है। फिर हवाला के थ्रू वहाँ भेज देते हैं। हवाला के थ्रू मतलब क्या, एक बंदे को जाके बैग ही तो देना है और पासवर्ड बताएगा, दूसरी जगह तो क्या, दूसरी जगह स्विस बैंक है, चली जाएगा पैसा, समझिए। तो इस तरीके से कुछ एक ये सिस्टम काम कर रहा है। कई लोग इसमें कमीशन लेते हैं अपने अपने लेवल पे, जिनका जो भी बॉस का लेवल होता है वो पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, आप सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा। ठीक है, देखिए ब्रिटेन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा अमेंड करके रखा है कि ये चोरों को बड़ा आकर्षित करता है। बड़े बड़े चोर हो गए जो लोग देश से, अपने भारत से ही काफ़ी सारा पैसे लोगों का डुबा के, मतलब बैंक के अंदर डाल के भाग गए हैं और वहाँ जाके रहते हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, जो ह्यूमन राइट सेक्शन होता है, उसके कानून को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है, यानी उसकी पावर्स को इतना बढ़ा दिया है कि कल को अगर आप उसके देश में आते हो तो वो कहता है कि भैया आप हमारे मेहमान हो, और अतिथि देवो भव, यानी कि वो उस चीज़ को फॉलो करता है कि अगर आपको कोई, मान लीजिए आप कोई अपराध करके भी आते हो, अब जब आपकी पुलिस आएगी, यानी आपके देश जब आपको कमांड करेगा पीछे लाने के लिए, तो हम उसको आपको बचाएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स को हावी करके, कि भैया नहीं, आपका जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार आपको ये कहता है कि क्या भैया जियो। पर भारत में भी जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी की जान लेके जियोगे, है भाई, तब तो सीधा लग जाएगा ना दारा IPC। तो पर ब्रिटेन जैसे ये सब देश, क्योंकि देखो इन्हीं के पैसों से चल रहे हैं, इन्हीं के पैसों पे पल रहे हैं, और अपने आप को दिखाते हैं कि ब्रिटेन, ओ माय गॉड, यूरोपियंस, फालतू चीज़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें।
पर कर रहे हैं तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सपोज कर देंगे। हालांकि आपको पता ही होगा, क्या नहीं पता तो क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। ये हिस्ट्री बॉय का चैनल आप सब्सक्राइब रखिए, धीरे धीरे सब जान जाओगे, ठीक है। सो इतनी बातें हो गई, अब कुछ और बात की जाए, कभी सोचा है खैर। सो गाइस, बस इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इस बार मैंने अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट की कोशिश की, थोड़ा सा नज़रिया भी बदला, इंप्रूवमेंट आपको मैं भी दिखा हो वीडियो में। अगर दिखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे कुछ नहीं, अपने को थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अबे साले